बनी इसराइल में एक शख्स था। लोग उसे दूर दूर तक इबादत गुजार और परहेजगार इंसान के तौर पर जानते थे। उसका नाम था जरैज। जरैज ने दुनिया की मसरूफ जिंदगी छोड़ दी थी, न तिजारत न माल की दौड़। उसने शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा इबादत खाना बना लिया था। वहीं रहता, वहीं इबादत करता और ज्यादातर वक्त अपने रब के सामने खड़ा रहता था। लोग अक्सर उसका जिक्र एहतराम से करते थे, मगर उसे मालूम नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा वाकया आने वाला है जो पूरे शहर को हिला देगा। एक रात वो अपने इबादत खाने में नमाज पढ़ रहे थे। चारों तरफ खामोशी और वो पूरी तवज्जो के साथ इबादत में मशगूल थे। इसी दौरान बाहर से एक आवाज आई, ड्रैज, बेटा ड्रैज। ये उनकी माँ की आवाज थी। ड्रैज नमाज में खड़े थे। दिल में ख्याल आया कि नमाज तोड़कर जवाब दे या नमाज मुकम्मल करे। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ, अभी जवाब दे दूंगा। लेकिन माँ ने दोबारा पुकारा, ड्रैज, बेटा। वो फिर भी नमाज में खड़े रहे। तीसरी बार माँ ने पुकारा, मगर इस बार आवाज में नाराजी थी। जब ड्रैज ने फिर भी जवाब न दिया तो माँ के दिल को सदमा पहुंचा। गुस्से और दुख में उन्होंने बद्दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, ड्रैज को उस वक्त तक मौत न देना जब तक वो बदकार औरतों का सामना न कर ले। वक्त गुजरता रहा और एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक बदकार औरत ने अचानक लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि उसके पेट में जो बच्चा है उसका बाप ड्रैज है। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में भर गए। वो ड्रैज के इबादत खाने की तरफ दौड़े, उन्हें बाहर घसीट कर निकाला, मारा, पीटा और उनका इबादत खाना भी गिरा दिया। लोग चीख रहे थे, ये वही है जो खुद को बड़ा इबादत गुजार समझता था। ड्रैज हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। लोग रुक गए। जरैज ने सुकून से 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर उस नौमौलूद बच्चे के पास गए जिसे लोग सबूत के तौर पर दिखा रहे थे। पूरा मजमा सांस रोके देख रहा था। जरैज बच्चे के करीब झुके। उन्होंने बच्चे के पेट पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, ऐ बच्चे, बताओ तुम्हारा बाप कौन है। अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको साकित कर दिया। वो नन्हा बच्चा बोल उठा। उसने वाज़े आवाज में कहा, मेरा बाप एक चरवाहा है। ये सुनते ही मजमा पर सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। वो जरैज के कदमों में गिर गए और माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारा इबादत खाना सोने से बना देते हैं। मगर जरैज ने सर हिला दिया। उन्होंने कहा, नहीं, इसे मिट्टी ही से बना दो जैसे पहले था। एक इंसान जिसे अभी अभी इतनी बड़ी बदनामी और जुल्म का सामना करना पड़ा था, वो न गुस्सा कर रहा था और न ही दुनियावी बदला चाहता था। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि आजमाइश कभी कभी वहाँ से आती है जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता, मगर जो शख्स सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ता, अल्लाह आखिरकार उसकी बेगुनाही दुनिया के सामने जाहिर कर देता है।